सभी वैष्णव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज मनिंद्र प्रभु की आज्ञा है, आप वैष्णव की आज्ञा है कि कुछ चर्चा करें भगवतों के ऊपर। तो आपकी आज्ञा को शिरोधार्य लेते हुए कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। अगर कोई त्रुटि है तो मेरी है, और अगर कोई श्रेय है तो वो गुरुजनों का और जो वैष्णवगण है उनका है। हम एक बार मनिंद्र प्रभु जो अ, इसका अनुवाद है भजन का, उसको पढ़ ले। यस प्रभु जी। तो एक बार मैं शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप कर लेना, है ना। ना मेरा ये आएगा इधर। आपको मेरा वाला पिन करना पड़ेगा प्रभु जी, आप होस्ट हो ना। जो मेरा विंडो है उसको पिन करिए। अभी दिख रहा है? तो दिख रहा है क्या जो? जी प्रभु जी दिख रहा है। अच्छा, जो अभी हमने भजन गाया उसका अनुवाद पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम भजन गा लेते हैं ना, तो उसके बाद में उसका अनुवाद भी पढ़ना चाहिए, ताकि हम भजन का जो अर्थ है उसको समझ सकें। इसके लिए, क्योंकि कई बार ये बंगाली वर्ड्स है, ये बंगाली शब्द है, हमें समझ नहीं आते। तो इसलिए अनुवाद पढ़ना एक अच्छा कार्य है उसमें। तो इसका अनुवाद इस तरह से है: हे वैष्णव ठाकुर, हे दया के सागर, कृपया अपने सेवक पर कृपा कीजिए। मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करके मेरा शुद्धिकरण कीजिए। मैं आपके चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। मुझे 6 प्रकार के वेगों को सहन करना सिखाइए। मेरे 6 दोषों में सुधार कीजिए। मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए, और मुझे 6 प्रकार का साधु संग प्रदान कीजिए। मुझ में अकेले भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की शक्ति नहीं है। कृपया श्रद्धा की मात्र एक बूंद प्रदान करके मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, क्योंकि उससे मैं कृष्ण नाम रूपी खजाना प्राप्त कर सकता हूँ। कृष्ण आपके हैं, आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान करने की शक्ति है। मैं कंगाल हूँ और केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर की जय। मनिंद्र को अभी आप शेयर कर सकते हैं मुझे, मैंने स्टॉप कर दिया। प्रभु जी दूसरा पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में समझाओगे? 6 प्रकार के कौन से दोष है, 6 प्रकार का कौन सा साधु संग है, 6 प्रकार के। हाँ, वो करेंगे। एक बार श्लोक ठीक है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको कर लेंगे ना। ओके। हाँ, तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है। उसको देख रहा था, एक एस बी। मैं बोलता हूँ, आप बाद में, मैं 3 बार पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में आप में से कोई भी बोल सकते हैं, है ना। सुत उवाच वैयासकेर इति वचस् तत्व निश्चयम आत्मन उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तरेय सतिम व्यधात्। सुत उवाच वैयासकेर इति वचस् तत्व निश्चयम आत्मन उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तरेय सतिम व्यधात्। सुत उवाच वैयासाकेर इति वचस् तत्व निश्चयम आत्मन उपधार्य मतिम कृष्णे
औत्तरेय सतिम व्यधात। तो कोई बोलना चाहेंगे, एक या दो हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भक्त? करूँ? भैया, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रुतोवाच वैयासाके रीति वत्सस्तत्त्वनिश्चयात्मना उपधाय मतिकृष्णे औत्तरीय सती सतीं व्यधात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। करूँ मैं? सुत उवाच वैयासकेरिति वचैस्तत्त्वनिश्चयात्मना उपधार्य मतिं कृष्णे औत्रेयः सतिं व्यधात। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रुत्वाच वैयास्केरित्वतस्तत्त्वनिश्चयात्मन उद्धार्यं मतिं कृष्णे औत्तेर्य सतिं वेधात्। हरे कृष्ण। तो इसका शब्दार्थ जो है प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, इस प्रकार है। सूत उवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, वयासके सुखदेव गोस्वामी के, इति इस प्रकार, वचः शब्द, तत्व निश्चयम सत्य की पुष्टि करने वाले, आत्मनः अपने में, उपधार्य ठीक से समझ करके, मतिम मन की एकाग्रता, कृष्णे कृष्ण की प्रति, औत्तरेय उत्तरा के पुत्र ने, सतीम संयत निष्ठावान, व्यधात लगाया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सुत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य में विषय में सुनकर उत्तरा के पुत्र परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सत्यम शब्द अत्यंत सार्थक है। इसके दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक अध्यवसाय मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा कि भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में निर्दिष्ट है। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करने के प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र या परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से वे उस अग्नि अस्त्र से जलने से बच गए थे। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए। अतः स्वाभाविक रूप से वे भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे, तथा जब उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से, तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। हम इन विषयों को पहले भी बता चुके हैं। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यावश्यक है, भक्त कुल में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों सुअवसर प्राप्त थे। वे पांडवों जैसे भक्त कुल में उत्पन्न हुए थे और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही परीक्षित महाराज को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक ने शाप दिया और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से ही भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह परीक्षित महाराज पर पूरी तरह लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान के सर्वोच्च भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। कालक्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। श्री प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो मनेन्द्र प्रभु ने जो पूछा कि ये 6 गुण वगैरह क्या होता है, उसकी चर्चा हम जो भागवतम श्लोक का विश्लेषण है उसमें ही एम्बेड करके बाद में लेंगे, बीच में ही आ जाएगा वो, उसका आएगा। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अगर भक्त बनना है तो 2 चीजों की आवश्यकता है। एक ये कि हमें किसी भक्त के घर में जन्म लेना चाहिए या किसी प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। हम लोग भक्त के घर में तो जन्म लिए नहीं है ना। हमारा तो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि जैसे भी हम सब अपनी हिस्ट्री जानते ही है, हमें तो और कोई विश्लेषण की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो कैसे हम भक्ति में आए, हमारा क्या ऐसा गुण था जिसकी वजह से हम भक्ति में आए। ऐसा कोई गुण नहीं था हमारा, ये केवल भक्तों की कृपा और श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद के कारण हुआ है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, किस लिए गए? भक्ति का प्रचार करने के लिए गए, है ना। अगर प्रभुपाद जी इतनी सारी किताबें लिखते नहीं, इतनी सारी लेक्चर्स, क्या बोलते हैं, कथाएं हमारे लिए प्रस्तुत नहीं करते, तो हमारा भक्ति में रहना या भक्ति में आना भी संभव नहीं था। प्रभुपाद अगर इतना प्रयास नहीं करते, 70 साल की उम्र में, 70 साल, जिस वक्त मनुष्य ये सोचता है कि अब मैं सब चीजों को छोड़ छाड़ के आराम से घर पे बैठ के अपनी बची खुची जिंदगी है उसको बिताऊंगा, ऐसा सोच के जो मनुष्य बैठा रहता है, उस उम्र में श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? नहीं, मुझे अमेरिका जाना है। वो सुमति मोरारजी का स्टीमशिप, एक जहाज, जहाज मतलब वो पानी पे चलने वाला जहाज, वो, क्योंकि हवाई जहाज को भी जहाज बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो पानी पे चलने वाला, उस पे जाना था उनको। तो उनके सीढ़ियों पे प्रभुपाद 5 घंटे बैठे रहे, मिलने की कोशिश करी, लेकिन वो बिजी थी। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं मिलूंगी। और पहले भी प्रभुपाद मिल चुके थे, क्योंकि प्रभुपाद जी का प्रथम स्कंद के प्रभुपाद जी ने 3 भाग प्रकाशित किए थे। तो दूसरा भाग जो है उसको प्रकाशित करने के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया था, उन्होंने कुछ दक्षिणा दी थी प्रभुपाद जी को, कुछ दान दिया था। तो इसलिए प्रभुपाद पहले भी उससे मिल चुके थे, सुमति मोरारजी से। और उनका जो एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में प्रभुपाद जी जाके वहां पे बहुत बार कथा भी कर चुके थे। तो उसने बोला नहीं नहीं ये नहीं जाना है इनको करके। बोलते
वो माता जी खुद बताती है एक इंटरव्यू में, मैंने उनको बोला कि बुढ़ा मर जाएगा कहाँ जाएगा। प्रोपा जी को उन्होंने इस तरह से बोला था। अब उनका संबंध था इसलिए वो बोल सकती है, हम तो ऐसा बोल नहीं सकते। परंतु प्रोपा जी ने अपना मत बदला नहीं। प्रोपा जी उस पे एकदम ठाम रहे कि नहीं, मराठी में ठाम बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, पर ऐसे खड़ वहां पे एकदम फर्म रहे। और फिर उन्होंने आखिरकार प्रोपा जी को जाने की टिकट दे दी। तो प्रोपाद ने इतनी मतलब इतना कष्ट जो है, इतनी जो व्यथा है, वो क्यों सहन करी? हम सब बद्ध जीवों के लिए करी। इसलिए प्रोपाद भगवत गीता के भूमिका में अंत में लिखते हैं कि इस मेरे प्रयास से कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध बन जाता है तो मेरा प्रयास सफल है। ये है भक्तों की भावना, ये है भक्तों की कृपा। तो भगवान ने जब देखा कि हाँ प्रोपा तो नित्य सिद्ध है, तो भगवान ने जब देखा प्रोपा जी की इच्छा है, तो भक्तों की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, है ना। क्योंकि वैष्णव के हृदय में कौन रहते हैं? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। परंतु गोविंद क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं गोविंद कहे न वैष्णव, गोविंद कहे वैष्णव मोर प्राण, कि ये जो वैष्णव है वो मेरे प्राण है। तो प्रोपाद जी की इच्छा, हालांकि प्रोपाद जी को भगवान ने ही भेजा था, उनका कार्य यही था। और इसके बारे में जो भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। और भगवान के एक अलग अत्यंत शुद्ध भक्त, जिनको सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है, सातवें गोस्वामी श्री भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने भी भविष्यवाणी कर रखी थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त अभी आने वाला है। तो हालांकि प्रोपाद जी को भगवान का डायरेक्ट निर्देश था, लेकिन प्रोपाद ने हमारे लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रोपाद ने सारी व्यथाएं सहन करी, सारे कष्ट सहन किए, और उसके बाद में प्रचार कैसे करना है वो हमें सिखाया, तो कि उनकी कृपा के कारण। तो हमें भक्ति में हम लोग आए, इसमें हमारा खुद का कोई क्रेडिट नहीं है, हमारा कोई भी इसमें योगदान नहीं है, हमारा योगदान शून्य है। ये केवल प्रोपाद जी की कृपा है और प्रोपाद जी के शिष्यों की कृपा है। और फिर उसके बाद में प्रोपाद जी की जो ग्रैंड डिसाइपल्स है, जैसे हम लोग हैं ग्रैंड डिसाइपल्स, है ना। तो ये कृपा जो है वो बह रही है। कृपा एक नदी की तरह होती है, जो अपने भाव में जो भी आता है उसको लेके जाती है ना, उस तरह से ले जाती है। हाँ, तो उस कृपा के कारण हम आज भक्ति में आए हैं। और भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं कि कोई, भगवत गीता में बताते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा भी कोई मेरे लिए कुछ करता है, स्वल्पम अपि पुण्य से त्रायतो महतो भयात, थोड़ा सा भी मेरे लिए कुछ करता है, तो उसको मैं क्या करता हूं? उसको मैं ये दो चीजें देता हूं। या तो उसका जन्म जो है किसी अमीर घर में कर देता हूं, या उसका जन्म किसी भक्त के घर में कर देता हूं, ताकि वो भक्ति को स्वीकार कर सके। लेकिन ये गारंटीड नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये होगी होगी कि आप भक्त के घर में जन्म लेके भी भक्त बनोगे। नहीं, आपको एक सुविधा मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन क्या पता उस जन्म में आपका जो फ्री विल है, जो स्वतंत्रता है, उसको आप मिसयूज कर ले, उसको आप भगवान में न लगाते हुए माया में लगा दे। ये भी एक चांस होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि अरे ये तो भक्त के घर में जन्म लिया है, ये तो भक्त बनना चाहिए था, लेकिन ये भक्त नहीं है, ये तो कुछ और चीज कर रहा है। क्यों होता है ये? क्योंकि भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको सुविधा देते हैं, लेकिन फोर्स कभी नहीं करते, कभी फोर्स नहीं करेंगे। सुविधा देंगे कि हाँ भक्त के घर में जन्म ले लो भाई, इतना मैं व्यवस्था कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद में जन्म लेने के बाद भी आपका जो स्वतंत्रता है, आपको कैसे यूज करना है, आपको कहाँ लगाना है, भगवान में लगाना है या माया में लगाना है, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और इसीलिए इसीलिए भक्त के घर में भी अगर जन्म हुआ तो बहुत कम लोग भक्ति में रहते, बाकी सारे हट जाते हैं, ऐसे ये देखा गया है।
दूसरा कारण उनके हटने का जो है, उसका दूसरा कारण, माता जी मैं प्रश्न थोड़ा बाद में ले लूंगा। दूसरा कारण ये भी है कि जो हम कहते हैं कि भक्त के घर में जन्म लिया है, कई बार ऐसा देखा गया कि वो भक्त ही भक्ति का पालन सही से नहीं करते, और इसलिए उनके बच्चे जो है वो भी अपना फ्री विल जो है वो ठीक तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो ये कृपा है जिसकी वजह से, अ, एक कृपा है जिसकी वजह से हम अ, भक्ति में आए और भक्ति में टिके हुए हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता द्विज। ब्रह्मांड भ्रमिते, हम इस ब्रह्मांड में अनगिनत बार, करोड़ों बार पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए हुए हैं, कितने तरह के जन्म लिए, कभी कीड़े बने हैं, कभी पक्षी बने हैं, कभी जानवर बने हैं, कभी जलचर बने हैं, कभी वृक्ष बने हैं अलग तरीके के, और बहुत सारे ऐसे जन्म लेने के बाद में हम यहाँ मनुष्य जीवन में लिए मिला है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप भक्त बनोगे, जैसा मैं बता रहा था, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं कि मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है, यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, ऐसे हजारों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिकता में स्वारस्य लेता है। कश्चित यदति सिद्धे, कश्चित मतलब किंचित, बहुत सारे ब्रह्म, मतलब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ में से एक रज, एक कण, ऐसा, इसको किंचित बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे करोड़ों मनुष्य में से कोई एक होगा जो योगी बनना चाहेगा। योगी मतलब भगवान से जुड़ने की कोशिश करेगा। और भगवान क्या बोलते हैं, यतताम अपि सिद्धानाम, कि ऐसे बहुत सारे जो सिद्धि हासिल करने वाले लोग हैं, यतताम अपि, अपि मतलब फिर भी, ऐसे बहुत सारे लोगों में भी किंचित किंचित माम किंचित माम व्यक्ति तत्वतः, कि एकाध व्यक्ति ऐसे निकलता है जो मेरे तत्व को जानता है, या जो मुझे तत्वतः जानता है कि मैं स्वयं भगवान हूं, उसको जानता है। हजारों करोड़ों इसमें से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो रखी है ना। जैसे आप देखिए, एक मोती लीजिएगा, और मोती को आप, जो मड होता है ना, मिट्टी का जो ये होता है, उसमें डुबाइए, फिर उसको सूखने दीजिए, फिर डुबाइए, फिर 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 बाहर निकालिए। सूखने के बाद आप देखो, आपको मोती कहीं नहीं दिखेगा। और ऐसे मोती को वापस हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो केवल पानी में धोने से नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो है उसमें जो मिट्टी लगी है वो गीली मिट्टी, फिर सूख गई, मिट्टी सूख गई, गीली हो गई, सूख गई फिर से। तो ऐसा करते करते एक ऐसा लेयर पे लेयर पे लेयर पे, एक स्तर पे स्तर पे स्तर जुड़ गया है, वो आसानी से जाता नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको थोक बजा के तोड़ना पड़ता है। हमारी स्थिति वो हो गई है, हमारी स्थिति वो है कि हम इतने बार जन्म ले चुके हैं, और इतने बार हम इस भौतिक प्रकृति के प्रति आकर्षित हुए हैं, और उसमें हम हार्ड हो गए, मतलब पत्थर जैसे बन गए। इसीलिए हमको प्रयास अतिशय, मतलब आप मान लीजिए एक एक्सट्रीम लेवल का प्रयास करना पड़ेगा हमको। हम लोग देखते हैं जनरली कि हम भक्ति को भी लाइटली लेते हैं, है ना। जो हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें हरे कृष्ण महामंत्र गुरु की कृपा से मिला है ना, आशीर्वाद मिला है, हम उसको भी बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ, दीक्षा हो गई, अब तो मेरा भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसा नहीं है। हाँ, केवल दीक्षा सफिशिएंट नहीं है। दीक्षा है क्या वास्तव में, अगर देखा जाए तो दीक्षा है कृपा। दीक्षा, हम बोलते ना कि ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति लता बीज
जो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, ऐसे बहुत सारे लोग जो योगी बनना चाहते हैं, उसमें से बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही सिलेक्ट लोग होते हैं जिनको ये यो व्यक्तिमान तत्वता, जो भगवान को तत्वता जानते हैं, वो तत्वता जानने के लिए जो कृपा है वो भक्तिलता ब्रिज है, वो भक्तिलता का बीज है जो आ, हमें भगवान को भगवान के स्वरूप में देखने को प्रेरित करती है ना। हम जैसे बोलते हैं चक्षुदान दिलयी, हाँ, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये दिव्य ज्ञान कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए क्या हमारा अभिनय होना चाहिए और उसका प्रयोजन क्या है, ये सारा हमें गुरु की कृपा के द्वारा मिलता है। इसीलिए ये जो भक्ति लजा, कोई बोलेगा अरे मेरी दीक्षा हो गई, अब मुझे बीज तो दिख नहीं रहा, बीज है कहाँ पे? बीज ऐसे दिखेगा नहीं, वो कृपा है, वो कृपा है। और दीक्षा का अर्थ क्या है? इनिशिएशन, शुरुआत। दी इच्छा, है ना। दी मतलब क्या? ज्ञान, है ना। जैसे बोलते हैं ना धी, तो दी तो मतलब ज्ञान, है ना। तो हमें ज्ञान की ओर अग्रसर करने को जो प्रवृत्त किया जाता है उसको बोलते हैं दी। और क्ष, क्ष मतलब क्षय। किस चीज का क्षय? जो भौतिक आसक्ति है उसका क्षय, जो भौतिक आकर्षण है हमारा, उसको धीरे 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 कम करने के लिए, उसका क्षय करने के लिए वो क्ष। ये कृपा है दीक्षा के वक्त, क्या कि हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये जो दिव्य ज्ञान है वो हमें मिलने लग जाता है और हमारा धीरे 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 भौतिक आकर्षण जो है वो कम करना शुरुआत होती है। इसका अर्थ है दीक्षा, ये शुरुआत है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हो गई दीक्षा, मुझे आध्यात्मिक नाम मिल गया, अब मैं भगवत धाम वापस चला जाऊंगा। मुझे भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? गुरु की है। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि जब तक गुरु के शिष्य जो है सारे भगवत धाम नहीं चले जाते, तब तक गुरु को वापस बार बार आना पड़ता है। तो आते रहे गुरु बार बार, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमको तो लेके जाएंगे, हम तो तर गए, ऐसा सोचते हैं। भक्ति को भी हल्के में लेते हैं। परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि भक्ति एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्य आपको ही करना पड़ेगा। जैसे बीज है, जब जमीन में बोया जाता है ना, किसको काम करना पड़ता है? वो बीज को संभालना, बीज को बड़ा करना, उसको पानी देना, उसको पूरा सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, उसको खाद देनी चाहिए। वो जो आसपास तन, तन को क्या बोलते हैं? वीड्स, जो आसपास के वीड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? खरपतवार। हाँ, खरपतवार, खरपतवार। वो जो खरपतवार है उससे बचाना है। ये किसका काम है? किसान का काम है ना। जिसने बीज दिया उसका थोड़ा ना काम है ये। बीज तो मिल गया, बीज तो जमीन में लगा दिया, लेकिन जो आगे का उसका केयर करना है, उसको बढ़ाना फुलाना, ये किसका काम है? ये हमारा काम है। तो गुरु ने कृपा दे दी हमें, गुरु ने हमें बता दिया कि भाई आपको ये सारा करना है। जैसे जल देना है, जल देना मतलब क्या है? कि श्रवण और कीर्तन, आपको जप करना है और सुनना है ना, रेगुलर सुनना है, श्रवण कीर्तन करना है। उसको सूर्य प्रकाश भी मिलना चाहिए, उसकी रक्षा करनी है। रक्षा को कैसे होगी? भक्तों के एसोसिएशन में होगी, संघ में होगी। और ये खरपतवार क्या है? ये सारा ये कुटी नाटी क्या पूजा मान प्रतिष्ठा, ये जो है ना लाभ वगैरह, ये सारी चीजें, ये खरपतवार, इनसे बचाना है, इनसे बचाना। ये किसका काम है? किसान का काम है। जिसने बीज, आप दुकान से बीज लेके आए, जिसने बीज दिया, उसका काम थोड़ा ना कि आपके खेत में आके काम करेगा, वो आपका कार्य है ना। अगर ये कार्य हम नहीं करेंगे तो भक्तिलता ब्रिज जो है, बीज जो है, वो बढ़ेगा कैसे? हमें जैसे एक किसान
उस खेत की रखवाली करता है, उस तरह से हमें इस भक्ति लता वृक्ष को संजो के रखना है, ताकि ये बाद में बड़ा होके इसमें फल और फूल आए। इतना हमें खुद से कोशिश करनी है। भक्ति को हल्के में लेंगे तो भक्ति भी आपको हल्के में लेगी, है ना। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज का इंस्ट्रक्शन है कि मेरी कृपा तो आप पे हमेशा है, ये आपके ऊपर है कि आप कृपा को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। और फिर महाराज क्या बोलते हैं कि अगर कोई शिष्य जो है वो आगे, ये जो दिव्य ज्ञान जो मतलब जो हमें दिया है, वो आदेश मिले हैं, 4 नियम पालन वगैरह और जप करना वगैरह, ये सारा अगर हम पालन नहीं करेंगे तो महाराज कहते हैं कि वो शिष्य नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक यंत्र की तरह काम कर रहा है। यंत्र की तरह वो जब भी करेगा सबको सामने दिखेगा, हाँ ये जप करता है, ये आरती करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो शिष्य नहीं है उस वक्त, क्योंकि वो आदेशों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो आदेश मिलते हैं उनका पालन करना है, और हमें जैसे किसान की भांति हमें उस भक्ति लता बीज को संभाल के रखना है, संभाल के रखना है। जैसे मैं बताया कि सिंचन करना है। सिंचन क्या है? श्रवण कीर्तन, है ना। जप करना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है ना, कथाओं को सुनना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब पेड़ में या पौधे में जब पानी दिया जाता है तो पौधा बढ़ता है, न्यूट्रिशन मिलता है उसको। वो जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है उसको पोषण मिल रहा है। तो हमारी भक्ति में पोषण किससे आएगा? जप करने से और कथाओं सुनने से। हम फिर बोलेंगे कि प्रभुपाद जी किताबें क्यों पढ़े? पढ़ने के लिए तो बोला नहीं, क्या श्रवण और कीर्तन बोला है, तो पढ़ना तो है ही नहीं इसमें। अरे नहीं, ये किताबें क्या है? प्रभुपाद ने बोली है, प्रभुपाद जी ने जो बोला है वो है ये किताबें। तो हम जब किताबें पढ़ते थे एक तरह से हम प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनते हैं, प्रभुपाद जी की वाणी को सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी की वाणी का हम आस्वादन कर रहे हैं कानों के द्वारा। इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। श्रवण कीर्तन का एक मतलब ये भी है कि प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना। फिर हमें उसको बचाना है। कैसे बचाएंगे? उसके लिए एक हमें फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग को बोलते हैं, जैसे कबाड़ लगाना है, कबाड़ बोलते हैं ना, कबाड़ी होता होगा, कबाड़ लगाना है, किवाड़ ऐसा लगाना है, जिससे जैसे वो जंगला रख देते हैं ना पेड़ के ऊपर, ताकि कोई आके खाए नहीं उसको। हम्म? तो वो जो जंगला लगाना है मतलब क्या है कि हमें भक्तों का संग लेना है। लेकिन उसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि हम जो वो जंगला लगाते हैं उसमें इतने बड़े बड़े छेद कर देते कि कोई भी आके उसको खा के जाए। इसका मतलब क्या है? हम वैष्णव अपराध कर देते हैं। तो वैष्णव अपराध से बचना है। अगर हम वैष्णव अपराध से नहीं बचेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो भक्ति लता बीज जो है वो तो खा लिया जाएगा इनके द्वारा, है कि नहीं। तो इसलिए उससे बचना है। और फिर ये जो खरपतवार है, खरपतवार क्या है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा, पूजा मान प्रतिष्ठा वगैरह, ये सारा ये ये जो चीजें हैं, भक्ति में आके भी हम ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है, अरे मुझे तो कांग्रीगेशन लीडर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। बस बनने की इच्छा करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि गोपी भरतुर दास दासनुदास, हमको दास बनना है। गुरु ने जब दीक्षा दी तो हमें ये नहीं रखा कि श्रीमान करके नाम नहीं दिया, हमें हमें क्या नाम दिया कि दास, हरिहर दास। हम दास को छोड़ देते हैं और बोलते हरिहर प्रभु, मैं हरिहर प्रभु हूं। हम अपने आप को प्रभु मानने लग जाते हैं। नहीं, ये वैष्णव संबंध है जिसकी वजह से जो दूसरे वैष्णव है वो जो वैष्णव है वो आपको आदर देके प्रभु करके बोलते हैं।
क्योंकि मैं तो दास हूं, मैं दास हूं तो मेरे सामने सारे मास्टर है, मेरे स्वामी है, तो मैं प्रभु करके बोलूंगा। इस भावना से जो आपस में हम मिलते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं प्रभु, है ना, माता जी, प्रभु जी, ऐसे। लेकिन हम बोलते हैं अरे इतने सारे लोग मुझे प्रभु बोल रहे हैं, मैं प्रभु हूं। और बस जैसा ऐसा मन में आ गया, उस वक्त हमारा पतन हो जाता है। तो हमें इन चीजों से भी बचना है, इन चीजों से भी बचना है, क्योंकि अगर नहीं बचेंगे तो अभी जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं ना, 7वें अध्याय में बोलते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। क्या कारण क्या बोल रहे भगवान यहाँ पे, हमारे प्रकट का यहाँ पे आने का कारण क्या बोल रहे हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन, क्या है कि हमने इच्छा करी और हमने द्वेष किया। द्वेष और इच्छा, इन दोनों कारणों से हम यहाँ भौतिक जगत में आए। भगवान से हमने अ, ये किया, द्वेष किया, कृष्ण ही क्यों आनंद रहते हैं, मुझे भी आनंद लेना चाहिए। इच्छा करी, मुझे भी आनंद लेना है, मुझे भी स्वामी बनना है। भगवान बोलते ठीक है भाई, आपके लिए भौतिक जगत है, जाइए आप। फिर भौतिक जगत में हमें भेज दिया। तो ये इच्छा द्वेष समुत्थान। और फिर भक्ति में आके भी हम वही अगर करेंगे, भक्ति में रह के भी इच्छा और द्वेष करेंगे, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे कांग्रेगेशन लीडर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, वो क्यों बना, उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों ऐसे करता है, वो क्यों क्लास दे रहा है, तो हम भक्ति में है कहाँ, हम तो माया में है। क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है कि हम इन चीजों से छोड़ चुके हैं, है ना। क्योंकि आप देखेंगे छ वेग दमी, इस इसमें बताया भजन में भक्तिनाथ ठाकुर बोलते कि छ वेग दमी। अब छह वेग क्या है, ये छह वेग क्या है? तो उपदेशामृत का पहला श्लोक आता है, उसमें दिया है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ये छह वेग है। क्या क्या छह वेग है? वाचो, वाणी, जो हम बोलते हैं, है ना, हमारी जिह्वा कंट्रोल में नहीं है। हम लोग जब देखो तब कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी विषय आ जाए, जहां पे बात करें, हमें हमारा मत रखना है, हमें हमारा बोलना है बस। भले वो उसे तर्क संगत हो या ना हो, कोई उससे लेना देना नहीं, मुझे मेरा बोलना है, मेरी भड़ास मुझे निकालनी है। हम इस तरह से करते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई आपकी आपके कहे हुए चीज को कोई वजन नहीं दे रहा है, मतलब कोई आपकी चीज को कोई महत्ता नहीं दे रहा है, तो आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलने का चांस मिले ना मिले, मुझे बोलना ही है। चांस नहीं मिल रहा हो तो भी अरे नहीं, माइक मुझे दीजिए, मुझे बोलना है। ये वाणी, इसको कंट्रोल करना है। वाचो मनसा, मन, हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। हाँ, मन हमारा भटकता है एक सेकंड में। जब करते हुए भी हम अमेरिका घूम के आते हैं, हाँ, जब करते हुए भी हम किसी को मारपीट करके आते हैं, जब करते हुए हम किसी का वहां पे जाके अपना सत्कार करा के आ जाते हैं, है ना। ये मैं अपने मन की भी बात बोल रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो मन को कंट्रोल करना। तीसरा क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोधो, क्रोध, गुस्सा। कोई हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तुरंत गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि आई एम द लॉर्ड, मैं प्रभु हूं ना, तो प्रभु की आज्ञा क्यों कौन, मेरी आज्ञा को अवहेलना कौन कर रहा है, अवज्ञा कौन कर रहा है मेरी? तुरंत क्रोध आ जाता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध, जिह्वा वेगम, जिह्वा, जिह्वा मतलब
टंग, आज ये सब्जी बनी है मुझे पसंद नहीं है, आज वो चीज बनी है मुझे पसंद नहीं है, आज वो चीजें मुझे पसंद है मैं ज्यादा खाऊंगा, राइट। ये जिह्वा का वेग। फिर क्या है, उदरोपस्थ, उदर उदर पेट, हम सब बोलते पापी पेट का सवाल है। जैसे आज दोपहर तक फास्टिंग है ना, भक्तिनाथ ठाकुर के तिरुभाव के लिए दोपहर तक उपवास है, लेकिन हम क्या सोचते, उपवास है ना, ठीक है, आज मेरे लिए साबूदाना बना दो, 12 बजे तक तो भूखा नहीं रह जा सकता, है ना, साबूदाना खा लेता हूँ, दूध पी लेता हूँ, उसमें फ्रूट्स खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अरे कर लो फास्टिंग, क्या फर्क पड़ेगा दोपहर तक नहीं खाया तो, है ना, नहीं खाया तो क्या, 12 बजे ज्यादा ही भूख लग रही है, 12 बजे खा लो, 12 बजे तक तो रुक सकते हैं, लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि भक्ति में कमजोर है, उधर पस्त। फिर उसके आगे क्या है, जनन इंद्रिया, हाँ, ये मेल फीमेल अट्रैक्शन, ये जो परस्त्री की तरफ देखते हैं, पर पुरुष की तरफ देखना, ये करना वो करना, ये जनन इंद्रिय का कंट्रोल, ये 6 जो है वेग है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, हम्म, इनको कंट्रोल नहीं, उसके बाद क्या, छ वेग दमी, क्षय दोष शोधी, हाँ, क्षय दोष, 6 दोष है, 6 दोष है। क्या है 6 दोष, तो ये उपदेशामृत में ही दिया गया है ना, अत्याहार प्रयासश्च उसका है, प्रजल्प, नियमाग्रह, अत्याहार, जितना जरूरी उससे ज्यादा खा लेना, अधिक आहार। आहार का मतलब केवल खाना नहीं है, हर चीज अति करना, है ना, जैसे अम, अगर आप सोचो कि कोई बिजनेसमैन है, वो उसका इनकम है, ठीक है, अच्छा खासा इनकम है, लेकिन वो क्या बोलेगा, नहीं मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है, कितना बड़ा हो गया, वो भी अत्यधिक हो गया। या फिर मैं पढ़ना है तो मुझे बहुत ही पढ़ना है, भक्ति के लिए, नहीं नहीं, भक्ति बाद में होती रही, मैं आज पढ़ता ही रहूंगा बस, हर चीज में अति, अत्यधिक, अति करना, उसको अत्यधिक, उसको बोलते हैं अधिक आहार। आहार का मतलब केवल खाना नहीं है, इसमें हर एक्टिविटी, एवरी, हर कार्य जो है उसको अत्याहार प्रयास, प्रयास है ना, अति प्रयास करना भी, हर चीज के लिए ज्यादा प्रयास करना भी वो एक दोष है। प्रजल्प, प्रजल्प मतलब क्या है कि एक ग्राम चेष्टा, इधर जाके कुछ भी इधर उधर की बातें करना, आज क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है ना, आज किसके घर में क्या हुआ, आप आज किस गांव में क्या हुआ, आज इस नेता ने क्या क्या, उस क्या फर्क पड़ेगा, वो नेता क्या आपको तो कुछ दे नहीं रहा है ना। हाँ, मुनीन्द्र प्रभु ने लिख दिया, देखो, अत्यार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह कहा गया, अच्छा इसमें है। जनसंघश्च जनसंघश्च लौलम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति, ये 6 दोष, प्रजल्प हो गया ना, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, हाँ, भक्ति के प्रतिकूल कार्य करने हैं। तीसरा क्या, नियमाग्रह, मतलब भक्ति के नियमों को केवल एक रिचुअल समझ लेना, एक प्रथा समझ लेना, हाँ, आरती करनी है मतलब ऐसे ही घुमाना है बस, ये, अरे उस वक्त जो भावना है ना, भगवान भाव देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, भगवान भाव देखते हैं, लेकिन हम बस एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करेंगे, कार्य पे फोकस करेंगे, तो नियमाग्रह होगा। तीसरा क्या है, जन संघर्ष, मतलब क्या है कि जो भक्त नहीं है उनका संग ज्यादा करना। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ मुझे जॉब है, बिजनेस है, मुझे लोगों से मिलना पड़ता है, ठीक है, उतना ही मिलिए जितना जरूरी है, बाकी और जरूरत नहीं है। ये नहीं कि उनके गैदरिंग में जा रहे हैं, उनके बातें उनकी सुन रहे हैं, वो नहीं करना है। जनसंघर्ष लोलंच षड्भिर भक्ति लोल्यम च, लोल्य, है ना, मतलब उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, है ना, जैसे कि आप अब देखिए, कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भगवान ने तो 4 ये बना के रखे, संप्रदाय बना रखे, तो क्या हम श्री वैष्णव के लेक्चर सुन सकते हैं, क्या हम दूसरों संप्रदाय के लेक्चर सुन सकते हैं? खैर वो भी वैष्णव है, वो भी है, लेकिन
हमें जब अपने पास ही इतनी सारी चीजें है, हमारे गौड़ी वैष्णव में ही या इस्कॉन में ही इतने सारे लेक्चर्स है, इतने सारी चीजें है पढ़ने के लिए, तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? अपने अपने एक बार मैं अ, गुरु महाराज के पास गया था, मेरे को किसी ने बाइबल दी मुझे, तो मैं महाराज के पास गया, मैंने बोला कि महाराज मुझे किसी ने बाइबल दी है, मैं पढ़ लूं क्या? तो महाराज बोलते हैं पहले प्रभुपाद जी की किताबें 3 बार पढ़ो, वो अगर हो जाएंगे उसके बाद बाइबल पढ़ सकते हो। और अगर आप प्रभुपाद जी की किताबें एक बार भी पढ़ लेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपका जीवन सार्थ हो जाएगा। तो ये है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ठीक है आज ये बाबा का कुछ आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है, उस बाबा का देख लेता हूँ, उस बाबा उसका उसका। और फिर क्या होता है, वो जो उनका सुनते हैं ना, वो मन पे एक, मन एक ऐसा एक छपने वाली चीज है कि उस पर तुरंत इंप्रेशन आ जाता है। छोटा सा इंप्रेशन भी आए ना, जैसे बहुत एक मान लीजिए कि व्हाइट पेपर है, वो सफेद पेपर है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा काला का, जैसे आप दूध गर्म करते हो, दूध में एक छोटा सा स्पेक होता है ना काला, तुरंत दिख जाता है कि नहीं दूध में, अरे ये कुछ गिरा हुआ है दूध में। उस तरह से हमारे शुद्ध मन के ऊपर भी ऐसे एक काला धब्बा आ जाता है। इसलिए बाहर वालों से ना सुनना चाहिए, ना बाहर की किताबें पढ़नी चाहिए, ना बाहर का इस्कॉन के बाहर की चीजें ये अवॉइड करनी चाहिए हमको। ये 6 दोष, छह वेग दोष, छह छह वेग दमी, 6 दोष शोधी, 6 गुण देर दासे, 6 गुण देने चाहिए हमें, 6 गुण। अब 6 गुण कौन से है, वो अगला वाला श्लोक मनुष्य पर वो डाल सकते हैं उसमें ना, कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। हाँ, हमें भक्ति में उत्साह होना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि आज मैं माला खत्म करे बगैर खाऊंगा नहीं। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो है, उनको गोपाल कृष्ण महाराज ने संन्यास दीक्षा के दिन उनको बताया था कि आप जो है 16 माला करे बगैर प्रसाद ग्रहण नहीं करोगे। और प्रबोधानंद महाराज अभी तक वो फॉलो करते हैं, अभी तक फॉलो करते हैं। तो हम भी ऐसा निश्चय करना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, है ना। भक्ति के पोषक जो कार्य है, जप करना, श्रवण करना, भक्तों का संग करना, हाँ, इनको करना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तन असंग त्यागात, असंग त्याग करना है, मतलब देखिए जनसंघर्ष मतलब क्या है कि जन की उनकी संगति करना, ये क्या है, षड्भिर भक्ति विनश्यति। और उसी का दूसरी तरह से ऐसे भी लिया और ऐसे भी बता रहे हैं कि जो कुसंग है उसको त्याग करना चाहिए। और फिर क्या है, वो श्लोक अगर लिखेंगे मनीष प्रभु तो अच्छा रहेगा। अत्याहार प्रयास, उसके बाद में आता है कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन असंगत सतोवृत्ते, हाँ सदाचार, सतोवृत्ते, हमें सदाचारी बनना चाहिए। भगवान जो वैष्णव सदाचार है उसका हमेशा पालन करना चाहिए। ये 6। 6 सत्संग, अब 6 सत्संग क्या है, वही इसमें आगे आ गया। उसके अगला वाला श्लोक लिखे मनेन्द्र प्रभु, जिसमें आता है ना कि ददाति प्रतिगिनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति च, कि हमें आपस में लेन देन कैसा होना चाहिए कि किसी को, भक्तों को गिफ्ट देना और भक्तों से गिफ्ट को स्वीकार करना, है ना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति च, कि आपके मन की जो बात है, भक्ति का जो आपने सीखा है वो दूसरों को बताना, और वो भक्ति के बारे में जो सीखे हैं, भक्ति में कोई उपयोगी चीज सीखे, उनको सुनना, है ना। पृच्छति, उनसे पूछना, प्रभु जी आपने आज क्या पढ़ा, प्रभु जी मुझे बता सकते हैं कुछ, उनको ये करना। और फिर क्या है, भुंजते भोजते चैव, मतलब क्या है, 2 चीजें होगी इसमें, क्या है, भुंजते खाना,
और भोजयते खिलाना, प्रसाद खाना और प्रसाद खिलाना, है ना। ये है 6 सत्संग, ये 6 सत्संग। तो आप देखेंगे ये जो भजन है वो है वैष्णव ठाकुर, उसमें जो मैंने बोला कि कृपा प्राप्त होती है और कृपा के बाद भक्ति लता बीज प्राप्त होने के बाद जो हमें चीजें करनी चाहिए वो सारी इसमें आ गई। इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत असीम कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने पूरे शास्त्रों का निचोड़ ऐसे सुंदर सुंदर भजनों में हमें दे रखा है। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे मैजिस्ट्रेट थे, बैरिस्टर, अंग्रेजों के टाइम पे। उनका नाम केदारनाथ दत्त था। और अगर आप जाएंगे स्वानंद सुखज कुंज करके, वहां पे गुदरुम द्वीप में उनका घर है, नवद्वीप में एक है। तो कृष्णनगर के कोर्ट में थे ना, तो वहां से स्पेशल रेलवे लाइन बिछाई गई उनके घर तक। कोई देखिए अंग्रेजों के इसमें राज्य में भारतीय लोगों को प्रताड़ित करते थे, लेकिन वो अंग्रेज लोग जो भारतीयों को तुच्छ मानते थे, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को कोर्ट में जाने के लिए 25 किलोमीटर की 23 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन बिछा दी। और एक स्पेशल ट्रेन चलती थी, वहां से चलती थी कृष्णनगर से उनके घर तक। वो अपना उस ट्रेन में बैठते थे और ट्रेन वहां पे उनको कोर्ट तक लेके जाती थी। ये उनकी महानता है। देखो आप, जो अंग्रेज भारतीयों को नहीं मानते थे वो इनके लिए स्पेशल लाइन बिछा रहे। कितने महान होंगे भक्ति विनोद ठाकुर। उनका जन्म तो हुआ था 1836 में, है ना। कहाँ पे, उधर ही, नदिया में ही हुआ था, नदिया में हुआ था। बचपन में अपने मामा के घर पे गए थे वो, मतलब शायद उनके पिताजी का देहांत हो गया, कुछ हो गया था। तो वो उनके मामा थे, उनके पास रहे थे। हाँ, उनके पिताजी का ही देहांत हुआ था शायद, और छोटे से थे तब वो चले गए थे वहां पे, उनके मामा के घर पे रहे थे। और फिर वहां पे पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया, ये अमेरिका क्या इंग्लिश सर्विस में आ गए। और इतना होने के बावजूद उनके अंदर भक्ति तो थी। तो वो पूरा दिन कोर्ट में काम करते। देखिए उनकी दिनचर्या अगर हम देखेंगे, मैं अब एक डॉक्यूमेंट है, कहीं भी अगर शेयर कर सकते हैं तो देख सकते हैं मनिंद्र को। उनका जो टाइम लाइन है अगर हम देखेंगे, तो रात को 2 बजे उठते थे वो। 2 बजे उठ के रात के 12 बजे सोते थे। 2 घंटे सोते थे बस, 2 घंटे सोते थे। और उनका था 6 घंटे ऑफिस का काम और बाकी सारा समय भक्ति का काम, पूर्ण दिवस है। बीच में वो जगन्नाथपुरी भी गए और जगन्नाथ मंदिर का जो कार्यभार है वो उन्होंने संभाला था। हाँ? जब वो जगन्नाथपुरी गए तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली कि जगन्नाथ जी की जो पूजा होती है वो एक अलग ही वहां पे किताबें हैं उनकी जगन्नाथपुरी में, शास्त्र है उनका, उसके हिसाब से होती है। तो वो जो पंडे लोग थे वो उस हिसाब से नहीं कर रहे थे। भगवान को भोग भी समय पे नहीं लगता था, कुछ कुछ विसंगतियां थी। तो उन्होंने ठीक कराई। उन्होंने बोला नहीं, टाइम से होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। उन्होंने पूरा दिनचर्या पूरा शास्त्रों के हिसाब से बना के उनको दिया। तो जगन्नाथपुरी में भी उनका बहुत बड़ा घर है। जगन्नाथपुरी में ही उनके जो पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बिमल कुमार, उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने बाद में नवद्वीप में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थल है, हाँ, जहाँ पे अभी हम जाते हैं योगपीठ, उसकी खोज करने का कार्य लिया। और वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कृपा से उनको चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी प्राप्त हुआ। और उसके लिए वो घर घर जाके भीख मांगे कि मुझे यहाँ पे मंदिर बनाना है, आप इस योगपीठ के लिए कुछ दान दीजिए। घर घर जाके उन्होंने भिक्षा मांग के फिर वहां पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो है जन्म स्थान उसको प्रकट कराया। मतलब ये मान लीजिए कि जगन्नाथपुरी से वापस आए ना, उसके बाद में फिर उन्होंने यही कार्य लिया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलियों का खोज करना है।
और फिर उन्होंने वहां पे वो किया भी, है ना। हर घर जाके उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, ये भजन इतने सारे लिखे हैं, प्रार्थना, कल्याण कल्पतरु, ये सब बहुत सारे लिखे हैं। और एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे वो किसी लाइब्रेरी में गए टोरंटो में, कनाडा में एक जगह है टोरंटो, टोरंटो वहां की लाइब्रेरी में गए, तो उनको वहां पे ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की किताब मिली, चैतन्य महाप्रभु का जीवन और उपदेश, अ, जीवन और उपदेश, या कुछ तो भी है ऐसे ही। तो वो एक किताब मिली, वो लेके आए प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद बोले अरे ये तो भक्ति विनोद ठाकुर की किताब है। और ये किताब भक्ति विनोद ठाकुर ने 1895 या 96 में 1895 96 में विश्व के सभी यूनिवर्सिटीज में भेजी थी। उस वक्त की यूनिवर्सिटीज में प्रभुपाद जी उन्होंने लिखे थे, तो बुक प्रचारक भी उसी टाइम से हो रहे हैं। किताबें लिखी है बहुत सारे हमारे लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत महान है, और उन लोगों की कृपा है, भक्ति विनोद ठाकुर और बाकी जो वैष्णव है उनकी कृपा है, जिसकी वजह से हम भक्ति में हैं। और अगर हम ऐसे ही कृपा प्राप्त करते रहे, कैसे, भक्ति लता बीज को सिंचन करना है ना, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, वैष्णव का आदर करते हुए उनका संग करते रहेंगे, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखेंगे, तो ऐसे ही कृपा हमें मिलती रहेगी वैष्णवों की, और हम भक्ति में आगे बढ़ के कभी तो एक चांस है कि हम कृष्ण को तत्वतः जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, वो माता जी ने हाथ खड़ा किया था तब मैं रोक दिया था, आप पूछ सकते हैं, अभी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हरे कृष्णा। प्रश्न है माता जी, आपका प्रश्न था, कन्याकुमारी माता जी, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अद्भुत धन्यवाद। क्लास थी मेरी। आपने एकदम भक्ति के यानी कि इम्पोर्टेंस बताई, और कैसे बताया कि कैसे हम हमारी भक्ति को बचा के रख सकते हैं, भक्तों के संग के बारे में बताया, और जो अनुकूल जो परिस्थिति है वो हमें करनी चाहिए, प्रतिकूल जो है वो हमें त्यागनी चाहिए। बहुत ही अद्भुत प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी और वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो? क्वेश्चन तो यही है प्रभु जी, यानी पता सैद्धांतिक रूप से तो सारी चीजें पता है प्रभु जी, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब अप्लाई करते हैं या घर में रहते हैं तो क्या होता है कि एकदम ही व्यवहार एकदम ही अपोजिट भी हो जाता है, उस चीज में निरंतरता भी नहीं रहती। तो इसके लिए आप कृपा करोगे और कुछ मार्गदर्शन करोगे उसको कैसे स्थिर रह पाए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, पहले वो माता जी आप पूछ रहे थे कुछ, कन्याकुमारी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। आपने जैसे बिगनी में बताया कि कृष्ण की कृपा से हम भक्ति में आते हैं, और भक्त जैसे आप लोग डिवोटी भक्त हो उसी के उसका संग मिलता है। तो और एक चीज प्रभु जी, गुरु गुरु की कृपा तो नहीं है, मतलब जैसे कि हम मम्मी बहुत नई हूँ इसमें, तो पता नहीं कब गुरु गुरु मुझे मुझे इनिशिएशन मिलेगा, तो वो कृपा नहीं है ना प्रभु जी मुझ पर, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको, आप भक्तों के संपर्क में आए, ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर। आप सोचिए, आप कितने सारे लोग हैं जो भक्तों के संपर्क में आते हैं। क्या हर कोई भक्ति की शुरुआत कर देते हैं, माला कर लेते हैं, श्रवण करते हैं? क्या हर कोई करता है? आज हम बुक वितरण पे जाते हैं, अभी जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा आएगी, बुक वितरण होगा, इधर उधर लोग जाएंगे। कितने सारे लोग हैं जिनको हम बताते हैं कि आप जप करिए, आप माला करिए, आप भक्ति में जुड़िए। कोई नहीं आता, आप आए, इसका मतलब क्या है कि आपने उस कृपा को ग्रहण किया। जब आपने इस कृपा को ग्रहण किया है माता जी, तो क्या होगा, आप इसमें लगे रहिए। आपके हृदय में कृष्ण है, परमात्मा रूप में, चैत्य गुरु रूप में है। जब वो देखेंगे कि आप में इतनी लगन है और आप में सिंसिरिटी है, तो वो स्वयं, कृष्ण स्वयं आपको स्फुरित करेंगे कि आप इनसे दीक्षा लीजिए। और जो आपके गुरु है उनके हृदय में भी कृष्ण है, तो उनको वो स्फुरित करेंगे कि आप इनको शिष्य लीजिए।
अभी तो आपके ऊपर वो अहेतु की कृपा है ना। ओके ओके प्रभु जी, थैंक हाँ, यू। तो आपको भक्ति में लगे रहना है, भक्ति छोड़नी नहीं है, भक्ति को पकड़ के रखना है। जैसे कोई कुएं में गिरा होता है, उसको जैसे कोई रस्सी मिलती है, रस्सी के तिनका भी मिलता है, उसको वो कस के पकड़ के रखता है ना, ताकि हम कुएं में डूबे नहीं। उसी तरह से हमारा है, हमें भी पकड़ के रखना है। जब पकड़ के रखेंगे तो हम क्या रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे। सरफेस पे मतलब ऊपर रहेंगे, तो कोई हमें देख लेगा और फिर रस्सी फेंक के हमें ऊपर खींच लेगा। लेकिन अगर हम उसको भी पकड़ के नहीं रखे तो हम तो डूब जाएंगे। तो अभी जो हमें कुछ मिला है, साधन मिला है पकड़ के रखने के लिए, उसको पकड़ के तो रखिए, समय का इंतजार करिए, कोई तो आएगा, भगवान हमें बचाएंगे। तो हमें वो जब करते, आप जब करते चिल्ला रहे, आप एक तरह से कृष्ण की कृपा के लिए चिल्ला रहे। जैसे हम डूबने वाले तो क्या, बचाओ 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 चिल्लाएंगे, नहीं तो किसको पता कि हम कुएं में गिरे हुए। तो इसलिए हम जब करेंगे तो लोग पता चलेगा, और फिर कृष्ण स्फुरित करेंगे किसी को, अरे इनको बचाना है, फिर आपको गुरु भी मिल जाएंगे। चिंता मत करिए, सब होगा। ठीक है। और जैसा कि मनिंद्र प्रभु ने पूछा, प्रैक्टिकल चीज यही है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ही भक्तिलता बीज को बचाना है। आप अगर देखेंगे, ये खरपतवार और भक्तिलता जो है, दोनों में फर्क नहीं दिखेगा, दोनों में फर्क नहीं दिखेगा, एक जैसे दिखते हैं। आप लोग खेती किए हुए आप देखते हैं, एक जैसा दिखता है, पौधा छोटा होता है, कोमल पौधा, एकदम सेम टू सेम। लेकिन जो एक एक्सपर्ट किसान होता है, उसको पता होता है कि खरपतवार क्या है और भक्तिलता क्या है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, उनसे सुनते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई साहब आप बता देंगे इसमें ये चीज कौन सी है ना। तो फिर वो बताते हैं। तो इसीलिए हमें पूछना चाहिए, इसलिए हमें श्रवण करते रहना चाहिए। पहले जब हम छोटे थे, टीवी तो था नहीं, लेकिन जब टीवी आया 1990 के आसपास, टीवी जब आया तो पूरा दिन एक ही प्रोग्राम चलता था। क्या चलता था, कृषि संसाधन करके। तो उसमें वो बताते कि फार्मिंग कैसे करनी है, फार्मिंग कैसे करनी है वो। और बहुत सारे लोग थे उनके, वो एक्सपर्ट लोग थे, वो जवाब देते थे कि ये खेत में ऐसा बढ़ा सकते वैसा बढ़ा सकते। तो उसी तरह से हमें भी जब श्रवण करते, भक्ति के बारे में सुनते रहेंगे, तो हमें और समझ में आएगा, अरे भक्ति ऐसे करते हैं, जप ऐसा करते हैं, श्रवण ऐसा करते हैं। आप समझ रहे। तो कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मैं तो अब भक्ति में आ गया तो अब मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रोसेस यही है, भक्तों का संग, श्रवण, कीर्तन, है ना। यही है, प्रैक्टिकलिटी भी ये है और थियोरेटिकली भी यही है, और साध्य भी यही है, साधना भी यही है। हमारी साधना क्या है, ये सवेरे उठ के जब करना, प्रभुपाद जी का ये करना। साध्य क्या है, यही। जब हम भगवत धाम चले जाएंगे तो वहां पे क्या करने वाले हैं, यही चीजें करने वाले हैं। तो भक्ति में साध्य भी यही है, साधना भी यही है ना। तो प्रैक्टिकल तो यही है कि हम नहीं करेंगे प्रोटेक्ट तो हमारी नुकसान है, तो हमको करना ही है ना। टाइम निकालना है हर चीज के लिए, यहाँ करना है। जैसे हम खाने के लिए टाइम रखते हैं, सोने के लिए टाइम रखते हैं, वैसे दिन का एक समय होना चाहिए कि हाँ ये भक्ति का समय है, उसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने ये 6 दोष में बताया था हाँ, नियमाग्रह। प्रभु जी नियमाग्रह। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या फिर से? नियमाग्रह का एक बहुत सरल उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जब करने बैठते हैं तो आपके मन में क्या चलता है, ये 16 माला खत्म करनी है, बस ये माला फेर लेनी है 16 बार, बस ऐसे 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 कर लेनी है, या मुझे ये सुनना है। नियमाग्रह मतलब ये कि हाँ ये नियम है, तो मुझे ये नियम ही करना है बस, उसके पीछे भावना नहीं है हमारी, है ना, भावना नहीं है। या फिर आप अगर देखेंगे कि कई बार जो वरिष्ठ भक्त है, वो किसी अभक्त के घर पे भी जाते हैं और उनके घर पे कुछ ले लिया, जैसे मान लीजिए मिठाई ले ली या कुछ भी ऑफर करते ले लेते हैं। फिर आप बोलो अरे इन्होंने ऑफर तो किया नहीं, अभक्त के घर पे खा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अरे आप ये समझ नहीं रहे
कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से एक भक्त की सेवा करी है, उनको अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई है, वो उनको भक्ति मिल सकती है आगे जाके। तो उसके पीछे की भावना नहीं समझी उन्होंने। हमने केवल ये देखा कि अरे ये भोग लगाए बगैर उन्होंने खा लिया, है ना। तो हम, क्योंकि हम नियम के ऊपर बन जाते हैं, बस नियम है, बस नियम है, पर वो नियम के पीछे भावना क्या है उसको समझना जरूरी है। नियमाग्रह उसी को कहते हैं कि नियम को नियम के लिए, है ना। जैसे भगवान को आरती, मैंने उदाहरण दिया था, आरती हम भगवान की आरती करते हैं, बस अगरबत्ती 7 बार घुमानी है, अरे इन्होंने 8 बार घुमा दी, ये तो बहुत बड़े पापी है। अरे नहीं, हो सकती है गलती हो गई हो, या हो सकता है कि वो भाव में उनसे 1-2 बार और एक्स्ट्रा हो गया हो। मैंने देखा है, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज का है, गोपाल कृष्ण महाराज नंबर से नहीं करते थे। प्रभुपाद जी को और गुरु परंपरा को गोपाल कृष्ण महाराज बहुत देर तक करते थे। आप देखना, चामर भी देखना आप महाराज के वीडियोस में देखना, प्रभुपाद जी को 7 बार नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी को बहुत बार करते रहते थे, करते रहते करते रहते थे। तो उनका भाव समझना चाहिए, ये नहीं कि अरे ये देखो नियम है, नियम के पालन नहीं कर रहे। हाँ, तो नियमाग्रह उसको कहते हैं माता जी, कि हम केवल नियम के इसमें रहे और भाव को या उसके पीछे के तत्व को ना समझे। तो प्रभु जी ऐसे नियम नहीं टूटेंगे अगर हम लोग थोड़ा ऐसा करेंगे तो? नहीं, हमें पालन करना है, लेकिन हम दूसरों में ना देखें ना। जी। हमें तो हमें हमारा देखना है ना माता जी, किसान तो हम है, हमें हमारे भक्तिलता बीज को बचाना है, और किसी को ये नहीं करना है ना। हमें क्या पता दूसरों का भाव क्या है। जी प्रभु जी, थैंक यू। ऐसे और कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर यही विराम देते हैं मनेंद्र प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आमंत्रित किया। अगर कोई किसी को बुरा लगा हो, कुछ लगा हो, तो क्षमा चाहता हूँ, है ना। कोई गलती हो, त्रुटि हो तो क्षमा करें। एक बार हम सब प्रभु जी के लिए 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का अभिनंदन करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भगवान हरे कृष्णा धनुष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी कितनी माला हो गई? 10। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। जय 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी पंचांग प्रणाम।